कि 100% में सिर्फ 10% लड़के उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू जानते हैं, बाकी 90% उर्दू से जाहिल हैं। पहले के जो दौर के लोग हैं, जैसे बूढ़े हजरात बैठे हैं, कुछ सो रहे हैं इसमें क्योंकि टाइम ही ज्यादा हो गया। और मैं कहता हूँ सीमांचल वालों, जलसा करने के अंदाज में आप अपडेट लाओ। अब ये पुआल वगैरह नहीं चलेगा, जरा कुर्सियां बिछाया करो मजमे में। बहुत सारे लोग ये सोच के नहीं बैठते हमारा कपड़ा खराब हो जाएगा। कुर्सियां लगाई जाए ताकि सब सुनने वाले आके बैठ के सुन सकें। उर्दू आप नहीं जानते हो, जो लोग जानते भी हैं, पुराने दौर के लोगों की बात करूं, मुफ्ती साहब, तो 90% लोग उर्दू जानते, 10% नहीं जानते। और उन 90% में 80% ही ऐसे लोगों की है जिनको उर्दू पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। 10% लोग उर्दू पढ़ते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि वो पीर करम शाह अज़हरी की ज़ियाउन नबी सीरत मुस्तफ़ा पर जो किताब है वो पढ़ते होंगे, मखदूम जहाँ की मकतूबात सदी पढ़ते होंगे, इमाम रब्बानी की मकतूबात इमाम रब्बानी पढ़ते होंगे, गौसुल आलम सैयदना शेख वहदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी की मलफूजात पढ़ते होंगे, लताइफ़ अशरफी पढ़ते होंगे, इमाम इश्क व मोहब्बत की मलफूजात पढ़ते होंगे, उनकी फ़िक़ह की किताब पढ़ते होंगे। नहीं, वो जो 10% लोग उर्दू जानते हैं और उसमें 8% उर्दू जो पढ़ते हैं, वो चाय खानों पर बैठ के कभी कभी उर्दू अखबार पढ़ लिया करते हैं। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं कि वो शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मदनी अशरफी अल जिलानी की तफसीर अशरफी उठा के पढ़ें। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं कि वो हुजूर की सीरत पढ़ें, हुजूर का किरदार पढ़ें, हुजूर की जिंदगी पढ़ें। उन्हें टाइम ही नहीं है। इसलिए जलसे रखे गए और जलसों में खिताबात का सिलसिला रखा गया ताकि खिताबात के जरिए दीन की बातें लोगों तक पहुँचे, दीन की बातें, दीन का इल्म लोगों तक पहुँचे। जो इल्म आपको किताबों की तरफ से नहीं मिल सकता, आप किताबों की तरफ नहीं जा सकते, वो तकरीर सुन के हासिल करें। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस वक्त लोगों ने मज़ारात को भी, जलसों को भी सिर्फ घूमने फिरने का अड्डा बना दिया। आए, मजमा देखा, पंडाल देखा और थोड़ी से वाहवाही की, हाहाही की और इधर उधर सिगरेट वगैरह पिए और चले गए। अफसोस होता है ऐसे लोगों पर। ये जलसे इसलिए नहीं मुनक्किद होते हैं, वो जलसे पुराने दौर के देखो, माज़ी तरीक़ की बात करता हूँ, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे जलसे किए हैं कि अगर गैर मुस्लिम जलसे में आकर तो छोड़ो, वो जलसे के बाजू से गुजर जाता, 5 मिनट सुन लेता जलसा, वो इस्लाम कबूल करने पे मजबूर हो जाया करता था। ऐसे जलसे हुआ करते थे। आज तो आए, हंसी मजाक किया और चले गए। पता नहीं क्या सोच के आते हैं लोग, कल जलसे का मकसद समझते हैं कि नहीं समझते हैं। और मैं कहता हूँ खिताबत जलसे में असल है। वाह, बेशक नात खानी इबादत है, वो करें, लेकिन इतनी लंबी भी नात खानी न करो कि जो सुनने वाले खिताब सुनने आए थे वो चले जाएं घर उठ करके। किसको इतनी फुर्सत है भाई, वो सुबह उठ के उनको धंधे पर भी जाना है, काम पर भी जाना है। इसलिए जलसे के तौर तरीके में अपडेट लाना चाहिए मुकम्मल तरीके से। जलसा ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक हो और जो लोग आए शौक से सुने, दिल लगा करके सुने। आगाज करता हूँ और फिर तकरीर कल होगी इंशाल्लाह, और 11 बजे मैं माइक पे आके बैठ जाऊंगा। आप भी अपने बच्चों से भी कह दें, दोस्तों से भी कह दें कि कल जरूर खिताब सुनने जाना है। हर आदमी अपने अपने साथ 50 आदमी को लेके आए और इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूँ कल ऐसा सुनाऊंगा आपको कि आप सिर्फ जलसे के बाद भूलिएगा नहीं। आप जब तक इस धरती पे जिंदा रहोगे, कल का खिताब आपको याद रहेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। इस आयत में 3 जुज़ हैं साहब। एक है ईमान, एक है तक़ुल्लाह और एक है व कूनू मअस-सादिक़ीन। इस तीनों उन्वान पे अगर खिताब किया जाए तो कई रातें गुजर सकती हैं। और मेरा एक मिजाज है कि मैं जब भी खिताब करता हूँ तो एक ही मौजू पर शुरू के 1 मिनट से लेकर लास्ट के 60 सेकंड 60 मिनट तक उसी मौजू पे रहता हूँ मैं।
इसलिए गौर से सुनिएगा। और मेरा एक मिजाज ये भी है कि आधी तकरीर प्योर आलिमाना करता हूँ और आधी तकरीर आवाम को देखते हुए करता हूँ, लेकिन वो भी आलिमाना ही होती है, जाहिलाना नहीं होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, पहला जुज़। दूसरा है इत्तक़ुल्लाह, तीसरा है वकूनू माअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान किसे कहते हैं? अपने उलमा से आपने जाना होगा, उलमा से पूछा होगा कि ईमान की लुग़वी तारीफ क्या है, तो इन्होंने आपको बताया होगा डिक्शनरी में ये माना है, ये माना है, ये माना है। इस्तिलाही तारीफ पूछी होगी तो हदीस जिब्रील मुफ्ती अरशदुल इस्लाम और हमारे अजीजुल कद्र मेरे भाई दानिश अनवर साहब ने सुनाया होगा। जिब्रील अमीन ने पूछा था कि मल ईमान, ईमान क्या है या रसूल अल्लाह? तो हुजूर ने फरमाया था आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि। पूरी हदीस ये सुनाएंगे पढ़ के आपको, ये हदीस, ये ईमान की इस्तिलाही तारीफ है। हम आपकी तवज्जो इस बात की तरफ ले जाना चाह रहे हैं कि इसमें दो दो हरफ़े निदा के साथ खिताब अल्लाह कर रहा है। यह अल्लाह का खिताब बंदों से है। इस वक्त हम आपसे खिताब कर रहे हैं, इस आयत में अल्लाह ने आपसे खिताब किया है। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। इसमें दो दो हरफ़े निदा है, एक है या और एक है ऐ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। तो जो रब खिलाता है, जो रब पिलाता है, जो रब जिलाता है, जिसके हुक्म से सांसें चलती हैं, जिसके हुक्म से ये हवाएं चलती है, जिसके हुक्म से आपके दुकान में बोहनी होती है, जिसके हुक्म से आपके पैर चलते हैं, जिसके हुक्म से आपके हाथ काम करते हैं, जिसके हुक्म से आपकी आंखें देखा करती हैं, जिसके हुक्म से आपकी ज़बान बोला करती है, जिसके हुक्म से आप जलसा सुनने आए हो, जिसके हुक्म से ये सारा निजाम चलता है, वो अल्लाह आपसे मुखातिब है कुरान करीम में। आपसे नहीं, हमसे भी मुखातिब है कुरान करीम में, और हमारी तवज्जो ले रहा है और कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। प्यारे शेखपुरा से ताल्लुक रखने वालों, ऐ ईमान वालों, वो अल्लाह कादिर मुतलक है। वो अल्लाह चाहता तो आपके बुरे अयूब का जिक्र कर देता, वो अल्लाह चाहता तो आपके नाम का जिक्र कर देता, वो अल्लाह चाहता तो हर हर तरीके से आपकी तवज्जो ले सकता था, मगर अच्छी सिफत के साथ। और मुक़द्दस किताब कुरान करीम में, वो किताब जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, वो किताब जो सबसे ज्यादा याद करने में आसान तर है, वो किताब जो सबसे ज्यादा दिलों पे असर करती है। हाँ शेखपुरा के लोगों, उसी किताब को आपने अपने घर के जो उस हिस्से में सजा के रखा है जहां मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। उस किताब को आपको शब कद्र में भी नहीं खोला जाता, बड़ी रातों में नहीं खोला जाता है। उस किताब को पता नहीं किस हिस्से में आप रखे हो। हाँ वही कुरान है। इसी किताब में जो मोहम्मद अरबी पे नाजिल हुई है, कौनैन के दूल्हा पे नाजिल हुई है, शफीउल मुज़निबीन पे नाजिल हुई है, जाने आलमीन पे नाजिल हुई है, तहा व यासीन पे नाजिल हुई है, बेकसों के कस पे नाजिल हुई है, तारा सासाए दर्दमंदा पे नाजिल हुई है, ताज मुज़म्मिल व मुदस्सिर पे नाजिल हुई है। उस किताब में अल्लाह कह रहा है, ऐ ईमान वालों, तो चाहे शेखपुरा का ईमान वाला हो, चाहे कटिहार का ईमान वाला हो, चाहे पूर्णिया का ईमान वाला हो, चाहे मुजफ्फरपुर का ईमान वाला हो, चाहे नागपुर का ईमान वाला हो, हिंदुस्तान का ही नहीं, चाहे अफगानिस्तान का ईमान वाला हो, चाहे पाकिस्तान का ईमान वाला हो, हर ईमान वाले को चाहिए अपने रब की जानिब मुतवज्जह हो जाए, मेरा रब मुझसे क्या कहना चाह रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स मुफ्ती अब्दुल जब्बार। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपसे मुखातिब है भाई। हाँ हाँ हाँ, जिसने आपको आँख जैसी नेमत दी है वो आपसे आपकी तवज्जो ले रहा है। जिसने ये भाव दिया, भाव वो आपकी तवज्जो ले रहा है। जिसने सारी नेमतें दी वो आपकी तवज्जो ले रहा है और कह रहा है ईमान वालों किधर सोए हो, कहाँ ख्वाबे गफलत में हो। अरे अब तक जुआ खेल रहे थे, अब तक शराब पी रहे थे, अब तक लौंडियाबाजी में मस्त थे, अब तक गुनाह कर रहे थे। अरे आना तेरा रब बड़ा करीम है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। आप तेरा रब बड़ा करीम है, तवज्जो ले रहा है। कहा ईमान वालों, हर ईमान वाले को चाहिए कि रब की जानिब मुतवज्जह हो जाए।
अगर मैं कहूँ कि ये जीशान साहब गाजीपुरी, ये तो गाजीपुर से मशहूर हो गए हैं हमारे बिहार के। ये हैं आपके दानिश अनवर साहब, आपके इस शहर से, आपके इस गांव से हैं, सीवान में रहते हैं। ये है अहमद रजा करियरी। ये लोग तो आजकल किसी का जनाजा निकालने में लगे हुए हैं। जिसका जनाजा इमाम इश्क व मोहब्बत ने और जिसका जनाजा जगह पर जगह मुनाजरा करके मुफ्ती आजम बिहार ने निकाल दिया था, और दफनाने में ये लोग सुन्नी मोहद्दस के जरिए लगे हुए हैं। अगर कहूँ मैं मुफ्ती अरशदुल इस्लाम साहब, इनकी तवज्जो हमारी तरफ बढ़ जाएगी। का ये शम्सुज़्ज़मा साहब हैं, ये जामिया अशरफ में रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे, मोहब्बत से रहते थे। अगर मैं आपका नाम लूं, आपकी तवज्जो मेरी जानिब बढ़ जाएगी कि ये दयारे मखदूम से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, हुजूर ताजुल इस्लाम से बहुत सारे लोग वाबस्ता होंगे, हुजूर कुतुबुल मशाइख से बहुत सारे लोग वाबस्ता होंगे, और हर सिलसिले के लोग अपने अपने शेख से जो ताल्लुक रखते हैं वो जहन में रखें। ये तकरीब फ़हम के लिए कोई फतवा ना लगाए, ये तशबीह नहीं है, बस तकरीब फ़हम के लिए। एक पर्दा है, ये दीवार है मुफ्ती आजम बिहार की, मज़ार मुबारक की। मुफ्ती आजम बिहार अपने मज़ार अनवर से आवाज लगाएं, दीवार के इस पार सारे दानिश बैठे हो। मुफ्ती आजम कहें दानिश, और दीवार के इस पार 100 नौजवान हैं, सबका नाम दानिश है। भाई ये तो अल्लाह वाले हैं, ये तो कब्र से भी बोल पड़ते हैं ना। हाँ वाह दानिश, तो अब बताओ, दिल पे हाथ रख के सारे दानिश फितरी तौर पर मज़ारे अनवर की तरफ अपना चेहरा करेंगे। अरे दादा जान मेरा नाम ले रहे हैं, दादा जान मेरा नाम ले रहे हैं, शेख मेरा नाम ले रहे हैं, हमारी तवज्जो लेना चाह रहे हैं। आपके शेख कामिल मौजूद हो, आपके पीर कामिल मौजूद हो, पर्दे के उस पार पीर साहब बैठे हैं, और पर्दे के इस पार सारे मुरीद बैठे हैं, और सब मुरीद का नाम इम्तियाज है। पीर साहब आवाज दे इम्तियाज, तो दिल पे हाथ रख के बताओ, जो 100 मुरीद बैठे हुए हैं सबका नाम इम्तियाज है, वो सब के सब फितरी तौर पर उस पर्दे की जानिब घूमेंगे कि मेरे पीर की निगाह मुमकिन है मुझ पर पड़ने वाली हो, मेरा पीर मुमकिन है मुझसे खिताब करने वाला हो, मेरा पीर मुमकिन है मुझसे बात करने वाला हो, मेरे पीर की निगाह मुझ पर पड़ने वाली हो। किस्मत का सितारा चमकेगा, सारे मुरीद फितरी तौर पर उस जानिब घूमेंगे। एक दुनियावी मिसाल दे दूं, अगर कोई सियासी लीडर आपके पास आ जाए और आपको आवाज लगाए पर्दे के उस पार से, तो सारे लोग इस नीयत से घूमेंगे कि मुमकिन है ये कार्ड मेरा बन जाए, ये जमीन का मसला हल हो जाए, ये सियासी कुर्सियां हमें मिल जाए, फितरी तौर पर घूमेंगे। ये तो दुनिया की मिसालें हैं। जब एक शेख कामिल आवाज लगा रहे हैं, जब आपको पीर मुर्शिद आवाज लगा रहे हैं, जब अल्लाह का वली आपको दीवार के उस पार से पुकार रहा है, तो सारे लोग फितरी तौर पर अपने शेख की तरफ घूम रहे हैं। ओ लोगों सुनो, ये शेख कामिल का परवरदिगार कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब में, ये पीर का परवरदिगार हम सबका मालिक कुरान करीम में हमारी तवज्जो ले रहा है और कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। तो अब ईमान वाला जिस धरती से ताल्लुक रखे, हर ईमान वाले को चाहिए कि फितरी तौर पर अपने रब की जानिब मुतवज्जो हो जाए। मेरा रब मुझसे क्या कहना चाह रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अब आपकी तवज्जो बढ़ गई होगी, मुफ्ती साहब मेरी तवज्जो बढ़ गई है, मौला मैं क्या क्यों कहना चाह रहा है, ए मौला तू मुझसे क्या कहना चाह रहा है। तब अल्लाह कहता है तवज्जो बढ़ गई, इत्तक़ुल्लाह। यहाँ से कल बाखुर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह,
प्यारे नूर की